है, बड़ी प्रॉब्लम इसी कैटेगरी, इन्हीं में से किसी कैटेगरी में वो आती है। और हम इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रयास नहीं करते। लेकिन सभी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन है कि हम भगवान संबंध बनाए। क्या समाधान है? एक ही समाधान है कि हम भगवान से दूर हो गए, ये हमारे दुखों का कारण है। और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तभी जाके हम लोग इस संसार के दुखों से जो है छूट पाएंगे, है ना। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाराज एक भजन में वो भजन है, कौन सा भजन है, भूलना पड़ेगा, जिसमें जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। भजन कौन सा है? कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, है ना। सुनाए भजन आप लोगों ने? कृष्ण बोल बोल रे, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। ए शिक्षा दिया सब नदिया फिरे नीचे गुर निताई, शिक्षा दिया सब नदिया फिरे नीचे गुर निताई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। ये भजन सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? मिछे माया अरबत से जाचो बेसे खाचो हाबू डूबू भाई। क्या बोलते हैं कि सभी राधा कृष्ण बोलो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु नदिया की सारी भूमि में नाचते हुए यही शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाई, तुम व्यर्थ में ही माया के वशीभूत होकर पीड़ित हो रहे हो, तथा उसकी लहरों में ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए बहे जा रहे हो। खाचे हाबू डुबू भाई, हाबू डुबू समझते हैं, डूबता है ना आदमी तो कैसे करता है। तो इसमें परेशान हो रहे हैं हम लोग, तो कैसे दूर होंगे? जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कि जीव अगर ये विश्वास कर ले, यदि तुम इसका विश्वास कर लो कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, तो फिर कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, कृष्ण बोलवे जावे पुलक हवे, जारवे आखी बली ताई। बोलते हैं कि जब आप कृष्ण का नाम बोलोगे तो आपका शरीर पुलकित हो जाएगा, आंखों से आंसू, भगवत प्रेम के आंसू बहेंगे। यही मैं कहता हूँ, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहे, जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोले न जखन ओ नाम गाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। बोले जब तुम राधा कृष्ण बोलते हो और हमारे संग चलो, राधा कृष्ण बोलो और हमारे संग चलो, हम केवल इतनी भिक्षा चाहते हैं, ये हमको आपसे
मांग रहे हैं, डिमांड है, भिक्षा है, भिक्षा दे दीजिए। क्या कि राधा कृष्ण बोलो और हमारे संग में चलो, है भक्त संग में रहो, भगवान नाम जप करो, इतनी भिक्षा चाहिए, है ना। जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोले न जखन ओ नाम गाय। बोलते हैं भक्त ठाकुर कहते हैं जब मैं पवित्र भगवान नाम बोलता हूँ तो सारी विपदाएं चली जाती हैं, है? सारी विपत्तियां चली जाती हैं। तो ये जो भजन है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, तो भगवान का अगर नाम जप करेंगे तो सारी विपत्ति चली जाएगी, है ना। राधा और कृष्ण का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दास बनने से हमारे सारे दुख समाप्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, नाम ले लेते हैं लेकिन भगवान के दास नहीं बनते हैं, है ना। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, जब ये विश्वास हो जाए जीव को मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर सब दुख खत्म, कर ले तो और दुख नहीं, फिर दुख नहीं। अभी दुख क्यों है, हम फालतू दुखी होते रहते हैं। इस संसार में जो दुख है वो वास्तव में दुख है नहीं है जीव का, और बिना काम के परेशान हो रहा है। सपने में कई बार दुख होता है ना हमको, अब लोग होता है दुख, सपने में दुख हुआ कभी, तो भूल गए होंगे, सपना भूल जाते हैं, लेकिन सपने में होता है कभी कभी, है ना। रोते भी हैं, कुछ छूट जाता है, कोई मर जाता है सपने में, तो रोते हैं, बड़ा दुख होता है। और जब नींद खुलती है तो कोई कुछ नहीं हुआ तो खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ ऐसे ही परेशान हो रहे थे, है ना, ऐसा कुछ था नहीं। कृपा जी झाड़ देते हैं, जैसे कोई सपने में मान लो कोई शेर पीछे पड़ लिया, है ना, और शेर पीछे पड़ लिया और वो भाग रहा है, पसीना पसीना हो रहा है ना, और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। अब बचा तो ऐसे नींद खुल गई उसकी, नींद खुल गई तो चिल्ला उठेगा बचाओ, ऐसे करेगा एक बार तो, और फिर नींद दूसरे लोग उठेंगे, देखेंगे चारों तरफ अरे कोई नहीं है, सब सो रहे थे पलंग में आराम से, है ना। क्या हुआ, लोग पूछेंगे क्या हुआ, लोग कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सपना आ गया ऐसे बोलते ना। तो अभी जो ये सपना है ना, ये जो चल रहा है क्या है, सपना, और इसमें परेशान हो रहे हैं हम लोग, है ना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं मिला, है ना। अब पता चला कि ये कुछ है ही नहीं, हमको लेने देना ही इससे, है ना? ये मेरा वो, है ना। एक बार आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, शायद नहीं सुनी तो सुन लो। एक बार नारद जी को थोड़ा अभिमान हो गया। जब माया में व्यक्ति नहीं होता ना, उसको माया लगती कि यार क्या फालतू की चीजों में फंस गए हैं, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, ऐसा लगता है। छोटी सी चीज है लेकिन वो माया इतनी स्ट्रांग है ना, हमको लगता है कि क्या किसमें फंसा पड़ा है, छोड़ ही नहीं रहा इसको, है ना? कि ये माया में फंस के और अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे ही नारद जी तो बिल्कुल मुक्त है, सारे जीव बेवकूफ लोग है, ऐसे ही फालतू बेवकूफ बनते हैं। क्या है माया, कुछ तो है नहीं, फालतू फंसे पड़े हैं, छोड़ते ही नहीं, भगवान शरण ले छूट जाए सब, है? लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करते नहीं है। तो नारद जी ऐसे इसी भाव में एक बार ज्यादा ही प्रचार के भाव में आगे भगवान सामने बोलने लगे, बोले प्रभु क्या है आपकी माया, ये बेवकूफ है सारे लोग, है ना। ये जो है ना माया कुछ नहीं है, ये बिना काम के फंसे पड़े हैं, और ये आपके शरण में नहीं आते हैं ना। और क्या है माया, माया क्या करेगी, माया तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले हाँ अच्छा, माया कुछ भी नहीं है, कि नारद जी थोड़ा मुझे ना प्यास लगी, थोड़ा पानी लेके आओ तो।
चल रहे थे, चलते चलते बोले प्यार में, बोले इंतजार करो, पानी अभी लाता हूँ प्रभु। अब पानी लेने गया, नारद जी गए पानी लेने के लिए, नदी थी पास में, वहां एक माता जी पानी भर रही थी, और उनसे पानी लेने के लिए गए, लेकिन खुद पानी पीने लगे वहां पे, कि भूल गए भगवान को। माता जी को स्वरूप को देख के उनका मन लग गया, बातचीत करने लगे, अच्छे लगे। बोले कहाँ से हो आप कौन हो, कैसे हो? बोले मेरा तो कोई नहीं है, और मैं यही जीवन यापन कर रही हूँ, मेरे पिताजी मर गए, कोई नहीं है मेरे देखने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई तो मैं बन जाता हूँ आपको देखभाल करने का, है ना। नारद जी जो है ना, आप बहुत बड़ी कृपा होगी, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो दोनों ने सहमति कर ली, और वहीं विवाह कर लिया, नदी किनारे ही, और घाट पे ही उन्होंने विवाह करके, कोई नहीं, नारद जी तो खुद ही पंडित है, उनको का विवाह किया, है ना, और तो कर लिए। और करके जो है शादी करके फिर घर पर बसा लिया वहीं पे, अपनी लकड़ी वकड़ी काट कूट के, और झोपड़ी बनाई नदी किनारे घाट पे ही, वहीं पे बस गए। बोले आराम से रहेंगे, बड़े आराम से रहते थे। नारद जी कमाने खाने के लिए जाते थे, और जो है ना वो माता जी वो घर का काम देखती थी। फिर बच्चे हुए तो बच्चों को देखभाल करना, है ना, वो सब माता जी देखती थी। और प्रभु जी जो है नारद जी, वो जाते थे गुजारे के लिए, कुछ काम करते थे, और ऐसे जीवन चल रहा था, बढ़िया जीवन चल रहा था। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 3-4 बच्चे हो गए थे, और फिर जो है नदी में एक दिन बाढ़ आ गई अचानक से, कोई डैम टूट गया, पता नहीं क्या हुआ, जो भी है, वो नदी में एकदम बाढ़ आई, और बाढ़ में एकदम से ना वो सब घर वाले बह गए, झोपड़ी समेत। अब झोपड़ी में सब डूब रहे हैं, झोपड़ी डूब रही है, झोपड़ी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, पत्नी जा रही है। नारद जी जो है उनका हाथ कैसा है समझ रहे हैं? अरे वो चिल्ला रहा बचाओ, बच्चा चिल्ला रहा, बच्चा डूब गया, एक डूब गया, उसको बचाने गया वो डूब गया, तब तक दूसरे को बचाने गया वो डूब गया, पत्नी चिल्ला रही है उसको बचाओ, और किसको बचाए किसको पकड़े, वो खुद भी डूब रहे हैं। और हाय 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 करके, और बिल्कुल पागल जैसे रो रहे हैं नारद जी। अरे ना सब जो है मर गए, मर रहे हैं, कुछ बच्चे वो मर जाएंगे, आए आए मैं भी मर गया, सब मर गए, बेकार हो गया, है ना, रोते रोते। और एकदम से भगवान की माया समाप्त हुई, और भगवान के सामने नारद जी भगवान के सामने, और रो रहे, हाँ बचाओ बचाओ, मेरा सब लुट गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी, आए 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 आए। भगवान की तरफ देखे तो भी उनको होश नहीं आया थोड़ी देर तो, कोई ढंग से देखे, भगवान को देखे तो मैं हटी उनकी, ऐसे क्या हो गया तो देखे, तो है ना, देखा है तो जो है सामने भगवान है। फिर देखा, बोले नारद जी क्या हुआ, तुम तो पानी लेने गए थे ना, पानी कहाँ है, मैं प्यासा मर रहा हूँ। पानी अभी तक नहीं ले गया है, बिना पानी के आगे, और खुद जो है पानी पी लिए पूरा, डूब डूब रहे थे पानी में, है ना। तो यही माया है, तब उनको हो जाया क्या माया है भगवान की। तो वो क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा करो, आपकी माया बहुत बहुत जबरदस्त है ना, किसी को पानी पिला देती है माया, है? देवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामे वे प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंती ते। ये भगवान की माया से सारे जीव, कितने कितने असंख्य जीव है, असंख्य, अनगिनत, इनफाइनाइट, सब माया के बस में है ना, और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और माया उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ दे रखी है, एंगेजमेंट, कोई खाली नहीं है, सबके पास एंगेजमेंट है कुछ ना कुछ। किसी को तमोगुण में डाल के लटा के पटक रखी है ना, किसी को रजोगुण में डाल के भगा रही है ना, पशु पक्षियों को भी, नॉट ओनली मनुष्य, है ना। पशुओं में जो राजसिक पशु होते हैं वो बहुत भाग दौड़ करते हैं, है ना, और जो तमोगुण जो सत्वगुणी है वो लोग थोड़े शांत है, बेटर पोजिशन में, लेकिन सब बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं, 3 गुणों से सब बंधे हुए हैं। ये भगवान की माया का कैसा कमाल का काम है ना। तो सब लगे हुए हैं सारे जीव,
और हम भी उनमें से ही हैं। हमको मनुष्य जीवन में मौका है कि इस माया को पार करने का। कैसे? अब ये एक तातिया घूम रहा है, देखो, अब ये भी कुछ करना चाह रहा है इधर, है ना, ढूंढ रहा है कुछ, है ना। तो ऐसे कई तरह के जीव जंतु, नहीं तुम रहने दो। उसके उल्टा, चलो ठीक है, निकल जाएगा। तो जीव जंतु सब लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने, और हम भी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने, है ना। अभी नौकरी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ छोकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। अब कुछ छोकरी मिल गई है तो बच्चे, अब बच्चों को बच्चे मिल जाए, उनको पालने में, पाल देंगे तो उनको फिर बड़ा करके नौकरी, उनको नौकरी लगाने में यही काम। फिर नौकरी लग गया तो उनका शादी करना, उनके लिए छोकरी ढूंढनी है ना। और ऐसे मरते दम तक यही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये चल रहा है, और सब हाय 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 हाय, है ना। और कभी कभी वो जब जब छूटता है चीजें तो रोते हैं, अरे मेरा ये छूट गया, मुझे ये नहीं मिला, मैंने इतना मेहनत किया था इसके लिए, मैं इसको बहुत प्यार करता था, है? वो मुझे छोड़ के चली गई, है? और रोते हैं। रोने से क्या होगा? और ये सब सपना है ना। इधर कोई प्यार नहीं करता, सब स्वार्थी लोग है ना। अपने काम से सब लोग अपना इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और दिखाते हैं, हाँ मैं आपके काम के लिए आया हूँ, है ना। लेकिन धोखेबाज है, एक नंबर के चीटर सारे के सारे, इधर जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब आपसे कुछ चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं, आपके बड़े हितैषी बनते हैं, आपसे काम निकालना उनको। जिस दिन उनको पता चल जाए कि ये जो है ना मेरे कोई काम का नहीं, उस दिन फटके, नजदीक नहीं आए, है ना? उस दिन कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, है? घर में टॉलरेट भी नहीं करेंगे, भगा देंगे घर से, निकल जाए यहाँ से, ऐसे बोल देंगे, है ना। घर वाले भी, जिनको आप प्रिय जानते हो ना, कोई प्रिय नहीं आएगा। निठल्ले हो जाओ, कुछ काम मत करो, देखो कमा के मत दो, फिर देखो, है? मुश्किल से साल दो साल में ना, आपको मैक्सिमम साल 2 साल, वैसे कुछ कुछ को 10-15 दिन में ही परिणाम मिल जाएंगे, कुछ का कुछ महीने भर में, कुछ 2 महीने में, साल 2 साल में सबको, आप काम वाम छोड़ के घर बैठ जाओ बस, फिर देखो। फिर वो क्या करते हैं, शादी करवा के अलग कर देंगे, बोले अब खुद कमाएगा बेटा। परिवार जो है चलाना है तो खुद कमाना पड़ेगा, है ना। तो उसको तरकीब निकाल देंगे, खुद के साथ नहीं चलाएंगे, ये पक्का मान के चलो। तो यही है संसार, लेकिन इसमें जो आसक्ति है ये माया के प्रभाव के कारण है। लेकिन माया छूटती कैसे है? माया छूटती नहीं है, हम ऐसे अंतरंग रूप से जोड़ के बैठे हैं अपने आप को, जैसे हमारा तो हमेशा हमेशा का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जिनसे रिश्ता है उसको तो छोड़ के बैठे हैं और नकली रिश्ते बनाते रहते हैं। असली माँ बाप जो भगवान दावा करके बोलते हैं, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ, मैं ही पिता, मैं दादा, सब मैं ही हूँ, है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, बोले मैं सब कुछ हूँ जीवों का, है ना। और ये संसार के वही हैं, इन हमने झूठे माता पिता बना रखे हैं, कुछ दिन रहेंगे और वो भी मानते हैं बेटा बेटा, और बेटा कहाँ, बेटा कहाँ, है। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा छोड़ नहीं पाते। लेकिन छूटेंगे कैसे? जब भगवान को, असली बाप को स्वीकार करेंगे तब तो छूटेंगे ना नकली बाप से। नकली जो है, अब नकली को पकड़ के बैठे, उन्हीं को मान के बैठे तो कैसे हो। इसलिए भगवान बोलते हैं, माँ में विजय प्रपद्यन्ते माया में था तरंती थे, जो मेरी शरण ले लेते हैं वो माया से छूट जाते हैं। फिर उनकी समस्या क्या, भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं होते
क्या जो भक्त जो शरणागत होते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते? आते, उनके भी आते हैं, लेकिन वो उनको कष्ट नहीं देते हैं, है ना? क्योंकि उनको फिर जो है उन्होंने जिन्होंने शरणागत है उसको कष्ट कोई कष्ट नहीं दे सकता। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, फिर उसको दुख नहीं हो सकता है। दुख का कारण ही है कृष्ण भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झापटिया धरे। कृष्ण को भूलने के बाद जीव जब भोग की इच्छा करता है संसार में, कृष्ण से हटके भोग करना चाहता है। कृष्ण के साथ भोग करे, ठीक है, कृष्ण जितना देते हैं उसमें संतुष्ट रहे और कृष्ण पे आश्रित रहे, कृष्ण का प्रसाद पाए, है ना, कृष्ण का भक्त बन के, तो कृष्ण प्रसाद के रूप में तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कृष्ण से हटके, कृष्ण को भूल के और इस संसार को भोगने की इच्छा करता है, वही दुख का कारण बनती है, वही माया उसको झपट्टा मारती है। और माया क्या करती है? उसको दुख देती है। माया सुख देने का लोभ तो देती है, आजा बेटा, है ना, और ठुकाई करती है अंदर ले जाके, प्रलोभन देके फिर पिटाई। सुख का लोभ है, सुख नहीं है। माया में क्या है? माया जाल यही है सारा। माया बहुत आसानी से समझ सकते हैं, माया है शब्द जाल। आपको बचपन से दिमाग में भर दिया गया कि बिना स्त्री के तुम सुखी नहीं हो सकते, और सबसे बड़ा सुख है स्त्री सुख, है ना? हर जगह, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, बिलबोर्ड पे, कोई कवि है तो वो भी उसी की गुण महिमा गा रहा है ना? फिल्म वाले हैं वो गा गा के, गाने बना बना के, नाच नाच के सिखा रहे कि अरे बड़ा सुख है ना? और सब लोग हर जगह जो है, हर जगह हरे कृष्णा। कॉल आ गया था एक, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? स्त्री सुख। माया का सिस्टम में शब्दों का खेल है ना? इतना उसको भर दिया जाता है कि वो मान ही नहीं सकता इसमें सुख नहीं है। हर जगह हमेशा यही दिखाया गया कि इसमें सुख है, इसके बगैर तुम सुखी नहीं होगे, है ना? इसलिए इतना दिमाग में बैठा दिया है। और ये बात ऐसे भी होती है, आप देखो, जो ब्रेन वॉश करते हैं, माया ब्रेन वॉश करती है एक्चुअली। ये सिस्टम है जीव को बेवकूफ बनाने का, उसको दिमाग को ऐसे भर दिया जाता है चीजों से। माया ने ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रखा पूरा, जैसे सभी लोग ऐसे पागल हैं, सभी लोग ऐसी बात करते हैं तो उसको भी लगता है कि हाँ यही सच है ना? जैसे उदाहरण तौर पे जो आतंकवादी बनाते हैं ना लोगों को, ये लोग आतंकवादी क्या करते हैं? बच्चों को उठा ले जाते हैं, फिर उसको ये बताते हैं रोज कि जो ये है ना हिंदू है, ये हमारे दुश्मन है, और ये बहुत गलत करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये खुदा को गाली देते हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, और कई तरह से अलग अलग एंगल से उसके दिमाग में भरा जाता है नफरत। तो अब वो कोई भी हिंदू को देख के उसके आग लग जाती है ना? और इस हद तक फियादीन बनाते हैं उसको, जो है वो खुद ही उड़ जाता है ब्लास्ट करके, उनको मारने के लिए खुद मर जाए, इतना उसको वो कर देते हैं, उसके दिमाग में इतना भर देते हैं कि वो जो है ना वो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, बम लगा के और जाके बटन दबा देगा, है ना? उसको वो भी देते हैं कि हुर मिलेंगे, और यही धर्म है, धर्म का वास्ता भी देते हैं। तो क्या होता है ना, ये तरीका है। नहीं तो कोई आदमी
आपको बोले कि भाई आप जाके आपके बम बांध देते आप जाके वहां बटन दबा देना, है हिम्मत? कोई कर सकता है ऐसा? लेकिन कर देगा, उसको इतना भर देंगे कि वो व्यक्ति जो पहले ऐसा नहीं कर सकता था बाद में ऐसा कर लेता है। तो यही तरीका है। माया क्या करती है, इस संसार में सुख है ये प्रलोभन दिखाती है, एवरीवेयर एवरीवेयर, और इतना भरा जाता है वो दिमाग में, उसको लगता है कि हाँ इसी में ही है। और रिश्ते नाते तो वो तो बॉन्ड मजबूत बचपन से ही होता है। जीव आता है अज्ञान में, अब उसको भरा जाता है, ये तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारा भाई है, ये मेरे तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, और फिर संबंध वो और मजबूत पे मजबूत में मजबूत होता जाता है ना। फिर वो इस संसार का ही खुद को समझने लगता है, उसको तो पता ही नहीं वो कहाँ का है, अज्ञान में था, है ना। हम भी अपनी पहचान इस संसार से करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस संसार के हैं और यही हमारा जीवन है और यही हमारे जन्मदाता है, जनक जननी, है ना, और भाई बंधु हैं। तो ये जो भाव है ये जो है माया का खेल है, लेकिन इससे कोई आसानी से नहीं निकल सकता है। इससे निकलना है भगवान और भक्तों की कृपा से ही ये होता है। और अगर हम भगवान के ये समझ जाएं, जाग जाएं ना, सपने में है जाग जाए। क्या जागना क्या है, भगवान के दास के रूप में अपनी पहचान में आ जाना, वही जागना है ना। इसलिए वो भजन है ना, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। तो कैसे जागेंगे इससे, पिशाची से चुड़ैल से छूटेंगे, कैसे मंत्र लाए चैतन्य महाप्रभु, है ना। इन औषधि माया नशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। हरि नाम महामंत्र से जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो अगर आप जागना चाहते हैं तो क्या करो, हरि नाम ध्यान पूर्वक जप करो। भगवान की शरण लेने का तरीका हरिनाम है, लेकिन ये हरिनाम भी ठीक से नहीं करते। शरण लेनी है तो फिर ठीक से तो लो, शरण लेना चाहते हो तो थोड़ा शरणागति का भाव भी होना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र बड़े हृदय से बड़ी प्रेम से लेना चाहिए, और गुरु के आदेश से भगवान से संबंध बनाने के लिए भगवान को पुकारना चाहिए हृदय से, है ना। और अभी जो बोलो और सुनने का प्रयास करो, है ना, इसके द्वारा जो है ये शरणागति होती है, इससे ही माया नाश होती है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं छोड़ना चाहोगे भगवान छुड़ाएंगे नहीं, ये भी है, आप खुद भी चाहो। इसलिए 10वें नंबर का अपराध है कि नाम जप करते समय भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, है ना। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मति न कृष्णे परताश तो वा मिथो विपद्येति गिरावृतानाम। जिसने व्रत ले रखा है ना कि मुझे तो इसी संसार में रहना है, संसार का आनंद लेना है, वो माया से कैसे छूटेगा, तो माया में एंजॉय करना जाएगा, फिर माया उसकी पिटाई करेगी, फिर बोलेगा प्रभु जी दुख हो रहा है, हाँ, दुख दुख ही तो है, माया तो दुख देने के लिए ही है ना। माया जीव को गधा बना देती है और वो गधे बन के संतुष्ट रहता है, ये तो माया खेल है ना, जीव को गधा बना देती है। जड़ विद्या जत माया रवे भव, क्या है आगे, तुम्हारा भजन बाधा, मोहजन मिया अनित्य संसारे जीविक कराए गाधा।
तो आप लोग कुछ बन गए हैं, कुछ बनने की होड़ में है, कंपटीशन में है? क्या बनना चाह रहे हैं? भक्ति उठा मार कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यस वी शुड कॉल देम रास्कल्स, कि वो बोले व्हाई वी शुड नॉट, आई एम नॉट कॉलिंग, कृष्णा इज कॉलिंग मूढ़ा, मूढ़ा मींस रास्कल। प्रभुपाद जी ने बोले कृष्ण बोल रहे रास्कल, तो मैं हमारा इट्स आवर ड्यूटी, वी शुड रिपीट द वर्ड ऑफ कृष्ण लॉर्ड एंड देयरफॉर वी शुड कॉल देम रास्कल्स। बोले रास्कल्स, तो प्रभुपाद जी रास्कल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कृष्ण रास्कल बोलते हैं, कृष्ण जो है वो रास्कल बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए क्या है, हमको तो हमारे आचार्य की वाणी बोलनी है, हमारे आचार्य गधा बोल रहे हैं आपको, अब क्या करें? हम तो वही बोलेंगे, आप बुरा मान जाओ तो मान जाओ, हम क्या कर सकते। वो बोले हैं, भक्ति ठाकुर महाराज बोल रहे हैं, जड़ विद्या जता माया रे वैभव, दिस इज एपुलेंस ऑफ माया। माया का ऐश्वर्य है, जितना भी डिग्री आपने ली है ना, ये डिग्री वो डिग्री, मैं इतना कर लिया, टॉपर था, आपने तो बहुत अच्छे से डिग्री ली, मतलब आप अच्छे गधा बनेंगे, है ना, ज्यादा लोड उठाएंगे, और ले भी रहे, जिसने ज्यादा डिग्री ली है ज्यादा लोड उठा रहा है, तो मौजूद गधा है। जो थोड़ा लिया वो थोड़ा लोड उठा रहा है, लेकिन है तो गधा, है ना। रूप गोस्वामी राजा के यहाँ वो थे, सेवक थे ना राजा के यहाँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन शाह सरकार में। उनको रात में वो जा रहे थे, बुद्धिमान तो थे वो, इसीलिए नियुक्त हुए थे, आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, है ना, बहुत शार्प थे, लेकिन वो भी ये माया के प्रभाव में फंसे हुए थे। चैतन्य महापुरुष जब राम के लिए आए, तो चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए वो रात में जा रहे थे, है ना, नहीं नाइट में नहीं, राजा ने राइट में बुला लिया था एक्चुअली, अर्जेंट मीटिंग, वो तो मिलने तो बाद में गए थे। राजा ने, एकदम बारिश हो रही थी और इनका जो पर्सनल क्वार्टर था वो दूर था, राजा का महल दूर था, और राजा ने रात में मीटिंग बुला ली अचानक, रात में बुलावा आया कि उनको बुला के लाओ। अब ये पालकी में जा रहे थे, बारिश हो रही थी, पालकी के जो कहार थे वो छप छप आवाज हो रही थी, चल रहे थे तो, है ना, पानी में। तभी कोई घर में से आवाज आई, तो एक जो औरत थी वो उसके हस्बैंड को बोल रही थी कोई बाहर जा रहा है, इतनी रात में कौन जा रहा है? तो वो आदमी बोला कि कौन होगा है? इतनी रात में, बोले कुत्ता होगा, नहीं तो चोर होगा, और नहीं तो राजा का नौकर होगा, है ना। कौन होगा? कुत्ता होगा, चोर होगा, और नहीं तो राजा का नौकर होगा। ये सामान्य सी बात थी, लेकिन वो तो बुद्धिमान थे, उन्होंने इसको सीरियसली लिया। बोले हमारी हैसियत क्या है, रूप गोस्वामी इसको ऐसे लिए, हमारी हैसियत ये है, कुत्ते और चोर किस तुलना की जा रही है, वी आर नो बेटर देन डॉग्स एंड थीव्स, है ना। तो ये गधा जब सुनते हैं तो आपको लगना चाहिए, उनको हृदय में लगा तो उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ के लग गए सेवा में भगवान की। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छभात्, हुत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंठाश्रितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। मैं उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, श्री रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, उनकी मैं चरणों की वंदना करता हूँ,
जिन्होंने एक झटके में तिनके के समान त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम, जैसे हम झड़क देते हैं ना, कहीं बैठते हैं तो तिनके लग जाते हैं कुर्ते के पीछे, है ना, तो क्या करते हैं, उसको झड़क देते हैं, ऐसे फटकार देते हैं ना, ऐसे केयरलेसली, है ना, एक झटके में क्या कर दिया, भूत क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, ऐसा वैसा नहीं, अशेष मंडलपति थे, है ना। राजस्थान में कितने मंडल है, वल्लभ मुरारी को पता होगा। सात मंडलों में विभाग किया गया है गुरु जी, हाँ, और उनमें एक एक में कई जिले हैं। अभी 7 मंडल पूरे राजस्थान में आप देख लीजिए, है ना। और ये जो थे ये अशेष मंडल के पति थे, मतलब गिनती नहीं, राजस्थान जैसे क्षेत्र में 7 मंडल है, ऐसे अनेक मंडलों के पति थे, अशेष मंडल पति, मालिक थे, इतने बड़े पद पे थे, किसको कैसे कर दिया, त्यक्त्वा तूर्णम, तिनके के समान त्याग दिया। हम तो कोई मंडल पति नहीं है, कंगाल पति है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने को उसी में माया में फंसे हुए हैं। लेकिन ये छह गोस्वामी कैसे एक झटके में, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, श्रेणी में सदा तुच्छ तुच्छ मानते हुए ये बेकार है, कुछ नहीं है ना। जड़ विद्या जत माया रवे हो, सब माया का वह है। और क्या हो गए, भूतवा दीन गणेश को करुणया कोपिन कंथा से, सरल जीवन अपना लिए, कंथा और कोपिन था बस शरीर पे वस्त्र के नाम पे, बिल्कुल भिखारी जैसा जीवन हो गया, दीनहीन है? किस लिए, करुणावश, है ना, भगवान की भक्ति को अपना के और सब संसार के उद्धार के लिए, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान के दास बने, है ना, माया के दास बन के मत रहो। जीव कृष्ण का दास है, बोलने को तो कहते हैं हम दास है, लेकिन माया को हम भोगते हैं। माया भगवान की, भगवान सेवा में लगाए तो फिर भगवान दास हुए हम, माया को हम भोगते हैं, है ना। भगवान की सेवा का बहाना और भोगेंगे हम। युक्त वैराग्य है सिद्धांत, लेकिन इतना ऊंचा ये गोस्वामी सीखना चाहिए, मैं फिर क्यों त्याग किया, है ना। भगवान की सेवा के लिए, लेकिन फिर भी खतरनाक है माया से डील करना। अगर भोग में लग गए तो कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करे, निकटस्थ माया था जा पटिया धरे, उसको झपट्टा मारेगी माया, तुरंत ही कवर कर लेगी चेतना हो, है ना। तो कृष्ण को भूल जाना ये बहुत बड़ा कष्ट है। कृष्ण के दास है हम, कृष्ण की सेवा के लिए क्या कर रहे हो, अरे कृष्ण के दास है तो कुछ करो कृष्ण के लिए। भाई आप जैसे किसी कंपनी में नौकर हो, सरकारी नौकर हो, जो भी हो, तो आप सरकार के लिए काम कर रहे हो ना, ड्यूटी समझते हो, अपना फर्ज समझते हो कि नहीं मैं नौकर हूं, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, मुझे करना पड़ेगा। तो कृष्ण के दास हो तो कृष्ण के लिए करोगे, है ना, समझ रहे ना। कृष्ण के दास मानोगे तो कृष्ण की सेवा करना चाहोगे, तो कृष्ण की सेवा करो। आवाज बहुत कम आ रही है, क्यों कम आ रही है, मेरी तरफ से तो फुल है। मेरा गला जितना जोर से बोल सकता है मैं उतना जोर से बोल रहा हूँ, है ना, आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी। तो यही समाधान है माया से बचने का। इसलिए भगवान यही प्रस्ताव दिए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दो। अरे जो धर्म बनाने वाला बोल रहा है कि सब छोड़ दो, तो फिर हम इतना क्यों पकड़ के बैठे हैं, समझ में नहीं आता। हम ज्यादा समझदार है भगवान से, हम ज्यादा समझ रखते हैं धर्म की, है ना।
भगवान समझ नहीं है पूरी है। हम लोग बोलते हैं कि हमारे ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, ये वो हजार बातें है ना। लेकिन भगवान जब बोल रहे हैं कि माँ सोचा डरो नहीं, डू इट, है ना। लेकिन हम लोग समझदार हैं, हम लोग जो है उसको अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो ये करेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा तुरंत ही, एक झटके में। कैसे? भगवान बोलते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि जो पाप से मुक्त हो गया वही व्यक्ति मेरा दृढ़तापूर्वक भजन कर सकता है ना। और एक तरफ बोलते हैं सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण ले लो, सब छोड़ के मेरी सेवा में लग जाओ, है ना। ये दोनों बात कैसे होगी? सेवा तो वो कर पाएगा जो पाप से मुक्त है? पूरी तरह सेवा में पाप से मुक्त नहीं, वो कर नहीं सकता। तो कहने का अर्थ है, भगवान इसलिए बोलते हैं ना, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो जो शरणागति करेगा उसको निष्पाप तुरंत बना देंगे भगवान। इमीडिएटली ही विल बी नो गुड प्लेटफॉर्म, है ना, अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगा सीधा तुरंत, एक झटके में। अब बाकी लोगों को भजन क्रिया करो, धीरे धीरे शुद्धिकरण करो, लगेगा समय लगेगा, कुछ जन्म भी लग सकते हैं उस स्तर पर पहुंचने। तो एक झटके में ही जो है ये किया जा सकता है। हालांकि मौका सबके लिए है, लेकिन ये एक आज्ञा है भगवान की, है ना। ये आज्ञा केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ये आज्ञा गृहस्थ के लिए भी है ना। किसी और की नौकरी मत करो, भगवान की ही करो। प्रभुपाद जी ने इसलिए विवाह करवाए थे, लेकिन और काम नहीं, भगवान की सेवा करो, समर्पित हो गए, है ना। कृष्ण के बन के जियो, कृष्ण के लिए काम करो और किसी के लिए नहीं, है ना। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोत्र वर्णम यथा, और जो है दैन्यम और आत्मवेदनम। तो ये षड्विधा शरणागति, 6 तरह की शरणागति बताई है। तो ये जो शरणागति में हम तो पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागते हैं। तो मंदिर में आते हैं, भगवान सेवा में लगते हैं, अनुकूल है, भक्ति के लिए पूरा अनुकूल परिस्थिति है। और फिर धीरे धीरे ये विश्वास भी जागृत होता है कि भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ती है, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान पालन करेंगे। इसलिए आते हैं तो यही विश्वास साथ आते हैं कि अब भविष्य की चिंता नहीं, सारे फालतू चिंता करते रहते हैं। अरे पालने का जिम्मा जब भगवान ने ले रखा है तो आप क्यों टेंशन लेते हो भाई? पागल हो गया है? क्यों लेते हो टेंशन? उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? अरे भाई है, तुम जब आए नहीं थे संसार में तब तुम ही चला रहे थे दुनिया, अब तुम आगे तुम टेंशन ले रहे हो, क्या बेवकूफी भाई है। तुम जब नहीं थे इस संसार में तब कौन देख ले रहा था टेंशन भाई कि दुनिया क्या होगा? अब तो आपने ले लिया सारा जिम्मा, उससे पहले है? तो जो पहले नहीं ले रहे थे अब क्यों ले रहे हो भाई? थोड़ा तो बुद्धिमान बनो। का चिट्टा मम जीवने यदि हरि विशंबर, जब हरि पालन करने का जिम्मा ले रखा है तो मैं क्यों टेंशन लूं? हम लेते, बेवकूफ है हम लोग। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे तुम ही चला रहे हो दुनिया है, सारा कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। भगवान बोल रहे वो काम कर लो, बाकी तो क्या होगा वो तो वो देखेंगे, है ना। और जो होगा ना वो तो होके रहेगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं, रोते रह जाओगे। जो होगा वो होगा, है ना।
जिसका डर था वही हो गया, ऐसे बोलते ना। तो होना है वो तो है। तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे, मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरह से, ये अनहोनी होत नहीं, होनी होए सो होए। और वो बोलते हैं कि इसीलिए तुलसीदास खा पी के सोए। ऐसे लिखते, बोले कि है ना, क्यों टेंशन ले, जो अनहोनी है वो होनी नहीं है, और जो होनी है वो होके रहेगी, तो मैं क्यों टेंशन लूं। है ना, आराम से रहूं। हम टेंशन लेते रहते हैं। इसीलिए कृष्ण को भूल जाने कारण ही ये प्रमाण है। हम लोग बोले भले हम भक्त है, काय के भक्त है, हम कृष्ण को विश्वास नहीं करते। हम वैष्णव विचारधारा को याद नहीं रखते, हम वैष्णव विचारधारा में स्थित नहीं है, तो भक्ति कैसे कर सकते। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोइए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। तो ये बात को समझना है। टेंशन लेके मरे जा रहे, ये हो जाएगा, वो हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, जैसे सारा ही जिम्मा तुमने दे रखा था है? तुम्हारे भरोसे ही चल रहे सारे। तुम्हारा खुद का ठिकाना है नहीं, कब मरे, आज मरे काल मरे कोई पता नहीं, कब काल आ जाए इसका तो पता नहीं। सारी दुनिया का हेडिक ले रखा है, क्या पागलपन। भगवान की सेवा में लग जाए, मस्त रहे, भगवान सेवा करे जितनी होती है उतनी, है ना। फालतू टेंशन क्यों लेते हैं। तो इसलिए दुखों का, जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान नियंता है और भगवान सबका पालन करते हैं, तो फिर क्या टेंशन रहती है। हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण सबको देख रेख करने वाले हैं, तो फिर चिंता क्या बात की है? देखिए ना, हम इस संसार में दुख उठा रहे हैं हमारे ज्ञान की कारण, और इस अज्ञान को छोड़ते नहीं है। नहीं प्रभु जी ठीक है, आप बोलते हैं, हम नहीं, भगवान ही बोलते हैं भाई। हाँ भगवान ही बोले हम इतने योग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, भगवान ने को बोला योग्यता चाहिए तुमको है? भगवान ने तो सबके लिए बोल दिया, जो भी करना चाहिए कर ले, है ना। तो इसीलिए अगर हम कृष्ण के दास बन जाए तो हमारा तभी दुख खत्म हो जाता है। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेते और दुख नहीं। और मंदिर में रह के भी अगर कृष्ण को भूल गया, ऐसा होता है, तो डगमगा जाती है गाड़ी, तुरंत माया झापटिया धरे, बिल्डर हो जाता है ना। मंदिर में रहते हुए भी ब्रह्मचारी भी बिल्डर होते हैं, संत भी बिल्डर होते हैं, क्यों? कृष्ण को भूल जाने का। और सो कॉल्ड संत सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना, तथा कथित संत, तथा कथित बोलेंगे उनको। सुसाइड की क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं तो है? भगवान ने सुसाइड को कभी रिकमेंड नहीं किया, लेकिन उनका राम पे भरोसा नहीं है, इसीलिए, है ना। तो आप लोगों को राम पे भरोसा है, कृष्ण पे भरोसा है? अगर है तो वो जो बता रहे वो करो, है ना। तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और तुम्हारे से बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि संसार में क्या है, पेट भरते हो तो सबका भरता ही है, भगवान ही भरने वाले हैं। खाते हैं पीते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता, ऐसे ही जीते ऐसे ही मरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारे दुखों का समाधान, तो यही है कि भगवान की शरण ले ले, दुख खत्म, है ना। भगवान की शरणागति सीखें, इसको हमें भगवान शरणागति सिखाई जाती है ना, कैसे शरण लिया जाए भगवान। अनुकूल परिस्थिति है, जहाँ भी है वहां भी की जा सकती, थोड़ा कठिन पड़ता है। घर को जो ग्रस्त है उसको अपने घर को भगवान का घर माने, और भगवान के सेवक के तौर पे कार्य करे, कमाए वो पूरा पैसा भगवान सेवा में लगाए अपने जीवन यापन के अलावा, है ना, कम से कम 50%, और इसी भाव में रहे, भगवान के दास के भाव में, भगवान के भक्तों की सेवा करे। तो इस तरह के भाव में जो वैष्णव सिद्धांत उसको अपनाए, तो वहां भी वो शरणागत हो सकता है, राजा भी शरणागत हो सकता है,
अलग कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अनुकूल परिस्थिति में स्वीकार करना चाहिए। जिनके पास अवसर है उनको अनुकूल परिस्थिति में जाके उसका लाभ उठाना चाहिए, और जिनके पास ये अवसर नहीं है तो कम से कम माला करते रहो। ये एक शॉर्ट मतलब एक वो है उपाय है कि जैसे ही वो भगवान शरणागति करेगा वो बहुत आगे पहुंच जाएगा भक्ति में, तुरंत ही एक झटके में ही, है ना। बाकी को टाइम लगेगा उस स्तर को अचीव करने में। तो भक्तों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमको तो भगवान का आदेश है, भगवान ने बोला है मेरे भक्तों को ये बात बताना चाहिए। आप पढ़े ना गीता, भगवान ने क्या बोला? एक्चुअली पूरी गीता को उपदेश के लिए नहीं बोले, भगवान बोले कि जो ये बात भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्तों को बताएगा वो मुझे सबसे प्रिय होगा, उससे प्रिय ना कोई था ना है ना होगा, वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। कौन सी बात? सर्वदुरान कर्तव्य वाली बात। उसके बाद बोले ना, समझ में आ रहा है? तो ये भक्तों को बताने वाली बात है। आप लोग भक्त हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए, है ना। अगर करोगे तो तुम्हारा कल्याण है ना। जो जहां है वहीं पे भी करे, भगवान के शरणागत तो होना ही चाहिए, है ना। भगवान के बन के जियो, संसार के बन के मत जियो। संसार में रहते हुए भगवान के बन के जियो, है ना। ऐसे जीना चाहिए जैसे पांडव थे। पांडव जो है भगवान सेवा के तौर पे जीवन यापन कर रहे थे, और जैसे ही उनको पता चला भगवान चले गए, इमीडिएटली सब राजपाट छोड़ के वो भी चले गए, है ना। तो भगवान सेवा के तौर पर उनको कोई चीज से आसक्ति नहीं थी, कोई ड्यूटी कर रहे थे, बस नाम मात्र के लिए थे घर गृहस्थी में, चित्त उनका भगवान में था और सेवा के तौर पर कार्य कर रहे। तो ऐसे ही भगवान शरणागत बाहर रह के भी जिए तो ऐसे होना चाहिए उसको। संसार में उसको बस ड्यूटी करता है, चित्त जो है पूरा भगवान में लगा के रखता है, शरणागत ही होता है। संसार में उसको किसी भी चीज में फंसता नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे दुखों का समाधान इसी में, हम भगवान शरण ले लें, है ना। ये जो रिश्ते नाते हैं ये तो जीते जी छूट जाते हैं, ये तो मरने के साथ तो छूटना ही है, छूटना ही है। लेकिन उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा, है। अब पछतावत होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। टाइम सारा चला जाएगा, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मौका है, भगवान की शरण लेके अपना जीवन धन्य कर लो, सार्थक बना लो, है ना। दूसरों का कल्याण में भगवान के सेवा में उपयोग होगा आपका, अपना जीवन कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण करोगे, और नहीं तो खुद का भी जीवन नरक बनाओगे, दूसरों का नरक बनाओगे, है ना। तो भक्त बनना चाहिए, शरणागत भक्त। शरणागति बहुत जरूरी है भक्ति में, ठीक है। अगर वो करते हैं तो हम एकदम से एक स्टेप आगे चले जाते हैं, है ना। और नहीं तो साधना की पद्धति उसको पालन करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होगा। मैं ऐसे छोड़ना तो है ही, पहले ही छोड़ दो। यमदूत आएंगे वो निकालेंगे जबरदस्ती, उससे अच्छा पहले ही छोड़ दो भाई, आसक्ति छोड़ दो इस संसार की, है। इस संसार के तुम नहीं हो, इस संसार में तुम, हम सब विदेशी हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, है ना। हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हमारा रेजिडेंस तो गोलोक वृंदावन धाम है। वहां जाने की तैयारी करो, कब तक भटकते रहोगे। यहाँ रिश्ते नाते बना के बैठे हैं, यहीं का बन के बैठे हैं, जैसे इधर के ही हो, यहीं यहीं रहोगे जैसे। इधर कोई नहीं है तुम्हारा। चेतन महात्मा क्या बोलते हैं? आमी बिना बंधु और के अच्छे तुम्हारा, है ना। तुम्हारा लाइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु और के आछे तुम्हारा। मेरे अलावा आपका है कौन? ये मेरा वो मेरा, ये मान के बैठे, वो मान के बैठे,
कोई नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं जो हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। परमात्मा रूप में हमारे साथ ही बैठे हैं, हमारे सब चीजों के लिए हमको सहायता कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको शरीर दिए हैं, और इच्छाओं करेंगे तो उसके लिए व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन उनकी शरण लेना ये जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, और यही भगवान उपदेश देते हैं, यही भक्त उपदेश देते हैं। तो हमको गंभीरता से इस बात को ग्रहण करना चाहिए, और जब वो कृष्ण का दास बन जाएगा तो उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो और दुख ना आए। सभी दुखों का समाधान इसी में है कि हम कृष्ण के दास बन जाए। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं है तो दास बनेंगे आप हरे इसका कृष्ण मतलब? प्रभु जी। हाँ पुष्कर प्रभु पूछो। प्रभु जी, जैसे पहले जैसे नए नए भक्ति में जुड़े थे तो उस वक्त तो एडवांसमेंट लग रहा था कि हाँ हो रहा है, लेकिन आप तो धीरे धीरे जैसे ही कार्य नया कोई कार्य आ जाता है भगवान को भूल के इन कार्यों पे जो उनसे संबंधित व्यक्ति है उनका आश्रय लेने का मन करता है कि वो बचा लेगा वो बचा लेगा। तो इनसे कैसे इस आसक्ति को कैसे कम करें? भगवान पे तो विश्वास हो ही नहीं पा रहा, पहले तो जब उससे और कम हो गया है। पहले तो भगवान ने कृपा किया था, अब आपको खुद को संभालना है। छोटा बच्चा जब होता है तो माँ बाप उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं, तो उसको, लेकिन जब उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है, थोड़ा देर होता है, छोड़ देते हैं, फिर उसको खुद चलना सीखना होता है, उठता है गिरता है। तो ऐसे ही हमको कृष्ण भावना का समझ हो गया, तब खुद से हमको कृष्ण भावनावित होना है। उस समय भगवान के उंगली पकड़ा दी, भगवान की कृपा से हम कृष्ण भावनावित थे। लेकिन पूर्ण कृष्ण भावनावित बनने के लिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए, नंबर 1, और जो विधियां बताई उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। भक्तों का संग उसमें बहुत जरूरी है, कहीं भी मिस करोगे तो उतना ही लेकिन रहेगा, उतने ही कमजोर पड़ेंगे। 5 अंग है ना, भक्त संग, नाम जप, शास्त्र श्रवण, धामवास और अर्चा विग्रह सेवा, ये सब करना जरूरी है। ये सब करेंगे तो बने रहेंगे, ठीक है। और ये नहीं करेंगे, कुछ लैगिंग रहेंगे तो उतना ही लैगिंग रहेगा। क्लियर? यस प्रभु जी। और कोई? हो गया? ठीक है। प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे